नमस्कार दोस्तों। बिहार से आगामी जितना एग्ज़ाम जो आने वाला है, उसमें जो हम लोग 7 दिन का टारगेट लेके चले हैं कि 7 दिन के अंतर्गत बिहार से संबंधित राज्य व्यवस्था, इतिहास और इसका भौगोलिक स्थिति वगैरह का सबका अध्ययन और बिहार करेंट सभी को हम लोग 7 दिन में पूरा करेंगे। उसमें हम लोग राज्य व्यवस्था से शुरू किए थे, तो राज्य व्यवस्था का आज दूसरा और लास्ट वीडियो है। तो इससे हम लोग शुरू करते हैं न्यायपालिका से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का उच्च न्यायालय है। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय। ये 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार के अधिनियम 1915 के तहत संबद्ध था। उच्च न्यायालय का आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को भारत के गवर्नर जनरल सर चार्ल्स हार्डिंग ने रखा था 1913 में। पटना उच्च न्यायालय के निर्माण को पूरा करने के बाद औपचारिक रूप से इसे 3 फरवरी 1916 को खोला गया था। जस्टिस एडवर्ड मोनार्ड जेम्स चमियार, एडवर्ड चमियार भी याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो अंग्रेज थे, कौन थे? सबसे पहले तो चमियार जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस उच्च न्यायालय ने भारत के 2 मुख्य न्यायाधीशों को दिया है। जैसे सबसे पहले भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो थे, वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। और एक और थे, छठे CJI तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बने थे, और 24वें CJI थे, ये बने थे ललित मोहन शर्मा। ये भी पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और ये बने थे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, विधानमंडल। तो बिहार उन 7 राज्यों में से एक है जहां द्विसदनीय विधायिका मौजूद है। अन्य में यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब तो जम्मू कश्मीर यहाँ से ख़त्म, तो अब इसका संख्या रह गया है मात्र 6। मतलब 6 राज्यों में विधानमंडल ऐसा है जहाँ विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधान परिषद के बारे में। तो 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सरकार में बिहार और उड़ीसा का एक नया प्रांत बनाया था। जो ब्रिटिश सरकार बिहार और उड़ीसा को एक अलग अलग करके एक नया प्रांत बनाया था। बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित रूप से एक नया प्रांत बनाया था 12 दिसंबर 1911 को। 1912 को विभिन्न श्रेणियों में कुल 43 सदस्यों के साथ विधान परिषद का गठन किया गया था। 43 सदस्यों के साथ, याद रखिएगा। विभिन्न श्रेणियों में कुल 43 सदस्यों के साथ विधान परिषद का गठन किया गया था 1912 में। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को आयोजित किया गया था। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत यूनिकैमरल विधायिका को बिहार विधान सभा और बिहार विधानसभा में एक विधान परिषद होना चाहिए। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में द्विपक्षीय रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कब? 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य शामिल थे। भारत सरकार अधिनियम आया था जो 1935 में आया था, भारत सरकार अधिनियम, उसके तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य को उस समय शामिल किया गया था। नेक्स्ट, पहले आम चुनाव में, जो पहले आम चुनाव हुआ था, तो पहले आम चुनाव में 1952 के बाद सदस्यों की संख्या 72 तक बढ़ी। फिर उसके बाद 72 हो गया। 72 के बाद फिर 1958 में यह संख्या 96 हो गई और अब इसका संख्या कितना है? 75 है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। झारखंड के निर्माण के साथ
संसद द्वारा पारित बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के परिणाम स्वरूप जब झारखंड के गठन हुआ था 2000 ईस्वी में, तो बिहार विधान परिषद की ताकत 96 से घटकर 75 सदस्यों की रह गई, जो अभी तक सदस्यों की संख्या यही है 75 बिहार विधान परिषद में। नेक्स्ट, कार्य, विधान परिषद के कार्य जानेंगे हम लोग। तो बिहार विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है। बिहार विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है क्योंकि ये भंग नहीं होता है राज्यसभा के तरह। विघटन के अधीन नहीं है, मतलब विघटन इसका नहीं होता, लेकिन जितना संभव हो सके सदस्यों के 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जल्द से जल्द सेवानिवृत्त हो सकते हैं। मतलब प्रत्येक कह रहा है कि 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं विधान परिषद का, मतलब विधान परिषद का। सदस्यों के अब 6 साल के लिए निर्वाचित या मनोनीत किया जाता है, उसमें से 1/3 हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए, यानी कि 6 साल इसका कार्यकाल होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बिहार विधान परिषद के कार्यकाल होता है 6 साल, उनके सदस्यों के 6 साल होता है। विधान परिषद जो है कभी भंग नहीं होता है, इसलिए उसका कोई फिक्स कार्यकाल विधान परिषद का नहीं होगा। नेक्स्ट, ऊपरी सदन के सदस्य। ऊपरी सदन के सदस्य विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से एक चुनावी कॉलेज के माध्यम से चुने जाते हैं। वर्तमान में 27 समितियां हैं जो परिषद में कार्यात्मक है। पहले जानिए ऊपरी सदन और निचली सदन। ऊपरी सदन बोला जाता है इसको विधान परिषद को, और निचली सदन बोला जाता है विधान सभा को। इसके अलावा 3 विधान समितियां हैं जिनमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों के सदस्य शामिल होते हैं। जो विधान समितियां होते हैं उसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। जो 3 विधान समितियां हैं उसमें। कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, बिहार कार्यपालिका के बारे में। तो संसदीय शासन पद्धति के अनुरूप बिहार में भी कार्यपालिका के 2 स्वरूप हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। राज्य प्रशासन में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में है, इसमें शासन की सभी शक्तियां निहित हैं, किंतु उसे राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। मतलब कि राज्य के विधान जो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है यही सलाह देंगे, यही मानेंगे। कौन? राज्यपाल। मतलब यही कार्य, इन्हीं के द्वारा जो कार्य दिया जाएगा, मतलब कार्य जो सुझाया जाएगा यही ये करेंगे राज्यपाल। इससे जो मंत्रिपरिषद का को बोला जाए कि राज्य के मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका यही हुई, और इसके जो हेड हुए राज्य मंत्रिपरिषद के वो होते हैं मुख्यमंत्री। इसलिए कहा जाता है कि मुख्यमंत्री होते हैं जो वास्तविक प्रधान होते हैं, राज्यपाल नहीं। एक एग्ज़ाम में भी आया था कि राज्यपाल कठपुतली है के रूप में कार्य करता है, इसके लिए दंडित भी हुआ था बीपीएससी, ये क्वेश्चन दिया था मेंस में, इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। अभी समझा रहे थे आपको। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात परंत ही पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे राज्यपाल को अपना पद पर रखेंगे या हटा सकते हैं। अतः राष्ट्रपति उसे कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भी हटा सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि राज्यपाल का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। आमतौर पे 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर पहले भी चाहे तो इसे वहाँ से हटा सकता है, इसलिए कोई फिक्स कार्यकाल राज्यपाल का नहीं होता। राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना चाहिए।
योग्यता क्या क्या होना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए? राज्यपाल के पद पे क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहला होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र है जो पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो और किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, वह राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये 4 गो क्राइटेरिया होता है इसे फुलफिल करने का। आगे है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद पर गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। किनके सम्मुख? जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके सम्मुख अपने गोपनीयता का शपथ लेते हैं। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल के 17वां और विघटन करता है। कौन? राज्यपाल। विधानमंडल के 17वां करना हो मतलब शुरुआत करना हो, 17वां करना हो मतलब समाप्त करना हो, या विघटन एकदम विघटित कर देना रहे, ये कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल अपने कर्तव्य पालन के संबंध में किसी भी न्यायालय के संबंध में किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। इसके कहने का मतलब है कि राज्यपाल अपने कर्तव्य के पालन में कर्तव्य के पालन के संदर्भ में किसी भी न्यायालय के संबंध में किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब न्यायालय में इसे जैसे जब इनका कार्यकाल अभी रहेगा, जब तक न्यायालय इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसका कहने का मतलब ये है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय में इन्हें घसीटा नहीं जा सकता है अभी, जब तक ये इनका कार्यकाल बचा हुआ है। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं शुरू किया जा सकता। नेक्स्ट, राज्यपाल की शक्तियां एवं उनके कार्य। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होते हैं राज्यपाल। कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किन में निहित होती हैं? राज्यपाल में। यही लाइन से क्वेश्चन खूब पूछता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती हैं? तो राज्यपाल में निहित होती हैं। अनुच्छेद कितना में कहा गया है? तो 154 में। राज्यपाल की शक्तियां तथा इसके कार्यों को मुख्य रूप से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्याय संबंधी, स्वाविवेकी, आपातकालीन शक्तियाँ, ये सब शक्ति प्राप्त होता है राज्यपाल को। कार्यपालिका शक्तियाँ, इसके बारे में जानेंगे क्या क्या होती हैं भाई। तो कार्यपालिका शक्ति में होती हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना रहे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना रहे, महाधिवक्ता की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं तथा उप कुलाधिपतियों की नियुक्ति यही करते हैं। उप कुलपतियों की नियुक्ति के अधिकार भी राज्यपाल को है, क्योंकि राज्यपाल होते हैं जो जितने भी उस राज्य के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके वे कुलाधिपति होते हैं। कौन? राज्यपाल।
राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री से कोई भी राय मशविरा या पूछ भी सकते हैं, और जो मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप करके पूछ भी सकते हैं कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, या ये जो कर रहे हैं उसके बारे में हमको सूचना दीजिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर जानना रहे तो ये अधिकार है राज्यपाल को कि मुख्यमंत्री से उसका डिटेल मंगवा सके। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। जिस राज्य में जो नियुक्त हैं वो राज्यपाल, तो राज्यपाल जो है नियुक्त हैं, तो उस राज्य के अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना रहे, तो ऐसे तो जान ही रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन परामर्श मतलब इन परामर्श देते हैं कि हाँ भाई ये सही हैं, इनको मतलब सिफारिश करते हैं कि ये इस योग्य हैं और इनको बनाया जाए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये सिफारिश करते हैं राज्यपाल और नियुक्त करते हैं कौन? राष्ट्रपति। विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। जैसे विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन कौन है? तो विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया और राज्यपाल। ये तीनों हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है काजी? तो विधानमंडल। 164 में, अनुच्छेद 164 में कहा गया। इसके बारे में चर्चा नहीं, 164 में। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावहन करता है, उसका सत्रावसान करता है, विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन और दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करता है। देखिए दोनों सदन के, जैसे उच्च सदन और निम्न सदन, मतलब कि विधान परिषद और विधानसभा, दोनों को अगर संयुक्त रूप से बैठक बुलाना रहे तो बुलाते कौन है? बुलाते हैं कौन? तो बुलाते हैं ये, लेकिन अध्यक्षता कर बुलाते हैं यही राज्यपाल बुलवाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, लेकिन उसमें दोनों का संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करते हैं? तो ये संबोधित करते हैं राज्यपाल। राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है। कह रहा है कि राज्य विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उन पे अगर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श करके करता है। चुनाव आयोग से परामर्श लेता है और उन विधानसभा के कौन सा सदस्य अयोग्य हैं ये परामर्श लेके उसका अयोग्यता का घोषणा करता है। किनसे परामर्श लेके? तो राज्य चुनाव आयोग से परामर्श लेके। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। जो राज्य विधानमंडल है वो पारित अगर दोनों सदन से पारित हो गया, वो सदन निम्न सदन दोनों सदन से पारित कोई भी विधेयक हो गया, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर लास्ट में होगा, तभी ये वो अधिनियम बन पाएगा, मतलब कानून बन पाएगा, अन्यथा नहीं। सबसे बड़ा जो अधिकार होता है राज्यपाल का वो होता है अध्यादेश जारी करना। यह अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। वही राष्ट्रपति करते हैं 123 के तहत 1, 2, 3। इसमें क्या है कि 2 और 1 का फेर है
2 इधर कर दिए, 1 इधर कर दिए, तो आ जाइएगा 213। मतलब कि अध्यादेश राज्यपाल और 1, 2, 3 में राष्ट्रपति आदेश जारी करने का अधिकार है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रावधान नहीं है, चलिए ये तो हम लोग इसके चर्चा नहीं करेंगे, चूँकि आंग्ल भारतीयों का जो मामला था वो ख़त्म कर दिया चुका है कैबिनेट में। ये अब मनोनीत नहीं होते हैं आंग्ल भारतीय। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वित्तीय शक्तियाँ। बिना राज्यपाल की अनुशंसा के विधानमंडल में धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। राज्यपाल की अनुशंसा जरूरी है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले राज्यपाल विधानमंडल के वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करवाता है। अच्छा, राज्य की आकस्मिक निधि उनके ही अधीन रहती है, जिसमें वह राज्य विधानमंडल की स्वीकृति मिलने तक आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए अग्रिम धनराशि उपलब्ध करा सकता है। इसका मतलब हुआ कि राज्य की आकस्मिक निधि किनके अधीन रहेगा? राज्यपाल के अधीन रहेगा, जिसमें वह राज्य विधानमंडल की स्वीकृति मिलने तक, मतलब राज्य विधानमंडल की स्वीकृति नहीं मिली है, जब तक आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए अग्रिम धन उपलब्ध करवा सकती है। मतलब अगर बैठक नहीं हो रहा है विधानसभा विधान परिषद का, बहुत जल्दी कोई ऐसा आपातकाल ऐसा ज़रूरत पड़ गया आपात स्थिति में कि धन की ज़रूरत रहे तुरंत, तो ये राज्यपाल जो हैं ये आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं और उसके बाद स्वीकृति लेनी होती है राज्य विधानमंडल से। आगे न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियाँ भी रहती हैं। राज्यपाल राज्य के कानून उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दी गई सज़ा को कम कर सकता है। कानून का अगर कोई उल्लंघन किया है तो उसको कोई सज़ा हो गया है तो उसको सज़ा को कम कर सकते हैं या पूरी तरह क्षमा भी कर सकते हैं, किंतु मृत्युदंड माफ़ नहीं कर सकते। पूरी तरह क्षमा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं सज़ा को, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। यह अधिकार सिर्फ किसके पास होता है? तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है क्षमा करने का, मृत्युदंड क्षमा करने का। चाहे मार्शल लॉ रहे, चाहे इधर मृत्युदंड कोर्ट सुनावे, ये आम कोर्ट सुनावे या सेना का कोर्ट सुनावे, दोनों को माफ़ करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। आपको बताते चले कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी मार्शल लॉ मतलब सेना के जो कानून है उसमें अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसको माफ़ करने का अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है। इस मामले में कहा जाता है ना कि भारत के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा ताकतवर हैं। अच्छा, हाँ देखिए आगे में है यहाँ पे, न सैनिक अदालत द्वारा दंडित किए गए अपराधी से संबंध में कुछ कर सकता है। ये इसके मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। सैनिक वाला में जब भी करेंगे तो राष्ट्रपति ही करेंगे, सैनिक अदालत वाला दंड को ये माफ़ नहीं कर सकते हैं, इसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार इनको नहीं है। विवेकाधिकार एवं स्वयं विवेक की शक्तियाँ। राज्यपाल को निम्न विवेकाधिकार प्राप्त हैं। राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज सकता है। वह राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपने विवेकाधिकार से राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है यदि उसे लगे कि उक्त विधेयक संघीय कानून या नीतियों के प्रतिकूल है। तब उसको ऐसा लगेगा तो क्या करेगा? अपने विवेकाधिकार से राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु सुरक्षित रख सकता है। यदि उसको कुछ डाउट लगे या वैसा राज्यपाल को लगे कि जितना जो उक्त विधेयक है वो संघीय कानून या नीतियों के प्रतिकूल है, इसलिए वो अपना पास सुरक्षित रख सकता है वो विधेयक को। कौन? राज्यपाल।
किसके लिए? तो राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ के लिए। नेक्स्ट, पराजित मंत्रिपरिषद की सलाह पर, पराजित मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग करने के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगर मंत्रिपरिषद मतलब में क्या हुआ कि किसी के महाभियोग लाया गया किसी के विरुद्ध, अरे कोई भी मंत्री के विरुद्ध आया महाभियोग, तो महाभियोग आया तो अगर वो हार गया, तो हार गया, अगर मंत्रिपरिषद हार गए तो फिर क्या होता है कि उसके बाद विधानसभा को भंग करना होता है। तब विधानसभा को भंग करें कि नहीं करें, इस बारे में थोड़ा सा विवेकाधिकार, अपना विवेक का भी प्रयोग कर सकते हैं राज्यपाल। यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तो वैसी स्थिति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अवसर उसे अधिक मिलता है। विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। न्यायालय में प्रश्नगत उसको नहीं किया जा सकता। आपात शक्तियाँ भी इनको प्राप्त है। क्या है प्राप्त भाई? तो जब राज्यपाल को यह आभास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन में यह सभी या कोई कृत्य या स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्य राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। कह रहा है कि अगर कोई राज्य में कोई भी तरह का अगर दिक्कत उसको लगे, राज्यपाल को उनको लगे, तो वह वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं। किनसे? राष्ट्रपति के द्वारा। यही कह रहा है इसमें, ये आपात शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल का। राज्यपाल की स्थिति, यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों और दृष्टिगत करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे शरत भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में इसे इच्छानुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकते हैं। असाधारण स्थितियों में कह रहा है, सामान्य स्थितियों में नहीं। सामान्य स्थितियों में किनके? तो जो परिषद हो, मंत्रिपरिषद, उनका पलड़ा भारी होता है। लेकिन असाधारण स्थितियाँ जैसे आपातकाल हो गया, तो वहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो मजबूत हो जाएंगे तुरंत। उपराज्यपाल तो कह रहा है कि दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ ये सब में उपराज्यपाल होते हैं। प्रशासक कहाँ कहाँ होते हैं? तो दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव। देखिए, दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिला के एक कर दिया गया है, मतलब एक टेरिटरी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। दादर नगर हवेली और दमन और दीव, और तो हो गया एक लक्षद्वीप। मतलब ये दोनों मिला के एगो और ये दो को, ये दो जगह प्रशासक होते हैं। मुख्यमंत्री, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और प्रशासन का केंद्र बिंदु यही होते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। विधानसभा में बहुमत दल के नेता बनाया जाता है किनको? इनको विधानसभा में बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है मुख्यमंत्री, और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है पीएम। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता पीएम और विधानसभा में बहुमत दल के नेता सीएम। राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी में चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहाँ? तो दिल्ली और पुदुचेरी। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम करते हैं। कौन? मुख्यमंत्री। राज्यपाल एवं मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री को कहा जाता है।
मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग जानेंगे। संविधान के अनुच्छेद है 163, इसके अनुसार एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है 163, संविधान के अनुच्छेद 163 में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, जो राज्यपाल को उसके कार्यों में परामर्श एवं सहायता देने के लिए होती है। राज्यपाल को उनके कार्यों में परामर्श देंगी या सहायता देंगी, अनुच्छेद 163 में कहा गया है। किनको देंगे ये परामर्श या सहायता? राज्यपाल को। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति एवं व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है ना, जो यही क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा, खूब पूछता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बोले तो विधान परिषद भी नहीं, विधानसभा, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 164 क्या, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तथा उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद के कार्य क्या क्या हैं? तो मंत्रिपरिषद के कार्य हैं, मंत्रिपरिषद ही राज्य की नीतियों का निर्धारण करती है। विधानमंडल की सर्वसम्मति होने के कारण यह विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाती है और स्थगित करती है तथा इसके कार्यसूची को तैयार करती है। कौन? मंत्रिपरिषद। राज्य की सार्वजनिक वित्त पर मंत्रिपरिषद का ही अधिकार होता है। राज्य की सार्वजनिक वित्त पर मंत्रिपरिषद का ही अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद ही बजट बनाती है तथा उसे विधानमंडल में प्रस्तुत करती है। विधानमंडल में प्रस्तुत भी करती है कौन? मंत्रिपरिषद ही, और बजट भी बनाती है मंत्रिपरिषद। राज्यपाल राज्य के समस्त महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं।